एक गांव में मल्हारी नाम का एक आटे की चक्की वाला रहता था। मल्हारी बहुत लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर वो आधे गेहूं को हड़प लेता था। फिर शाम को वो सारा आटा होटलों में बेच देता था। इतना ही नहीं, मल्हारी ने जो बेईमानी करके पैसा कमाया था, वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को कर्ज पर देता था। वो उधार नहीं लौटा पाते तो उनका घर और जमीन को अपने नाम पर कर लेता था। कुछ दिनों बाद नाना जी का बेटा कुमार शहर से लौटा। बात जानकर कुमार पिताजी से, ये आपने क्या किया पिताजी? 1 लाख रुपया उधार लेकर उसे खेत में उगाकर जब वो खेत की फसल कटने को तैयार हो रही थी तो 10 लाख रुपए का खेत उसके नाम कर दिया। वैसे हुआ क्या था? लिया तो 1 लाख रुपए था बेटा, पर मल्हारी ने ब्याज पर ब्याज डाला और मूल रकम पर जीएसटी, ब्याज पर स्टेट, एसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स कहते हुए उसे 10 लाख का कर दिया। मेरे पास खेत लिख देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। बेटा, वैसे उसके बारे में जानते हुए भी उससे उधार किया, ये मेरी बेवकूफी थी। गलती आपने नहीं की है पिताजी। आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया। ये बड़ी गलती उसने की है। अब देखिए उसके लालच का फायदा उठाकर उससे मैं कैसे बदला लेता हूँ। उस रात को कुमार ने मल्हारी की दुकान का शटर खोला। उस आटे की चक्की में 50,000 रुपए रखा तो कुमार 1 किलो गेहूं लेकर उसकी दुकान पर आया। अगले दिन सवेरे मल्हारी ने जैसे ही शटर खोला, सर, ये गेहूं लेकर चक्की में डालें, पर उससे जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। पहले ही बता देता हूँ, उसमें से जो भी आए वो मेरा है। चाहे तो मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा। अरे कितनी बार बोलोगे? चक्की से बाहर आटा ही तो निकलेगा ना, ऊपर से तुम 1,000 रुपए दे रहे हो। लगता है तुमने पहले कभी आटा नहीं पिसवाया। ठीक है, उसमें से जो भी निकले वो तुम्हारा। ठीक है, खुश? गेहूं दो। कहकर गेहूं को चक्की में डाला। उसमें से रुपए गिरने लगे। मल्हारी ये देखकर दंग रह गया। कुमार ने वो 20,000 रुपए लेकर, ये लीजिए आपके 1,000 रुपए। अगले दिन कुमार और 2 बोरी गेहूं लेकर मल्हारी की दुकान पर आया। कुमार मल्हारी से, मल्हारी सर, पहले ही बता देता हूँ, इस चक्की में से जो भी निकलेगा वो मेरा होगा। भैया, तुम ये गेहूं ला कहाँ से रहे हो? हाँ? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है, ये जादुई गेहूं है। ये मुझे करंसी बाबा जी दे रहे हैं। कल मुझे 1 किलो गेहूं दिया, आज 100 किलो गेहूं दिया, कल मुझे 1,000 किलो गेहूं देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। पहले इन्हें चक्की में डालिए तो सही। जो 50 लाख रुपए आएंगे उससे मुझे जुआ खेलना है। मैं नहीं मानूंगा, ये चक्की मेरी है, इसलिए तुम गेहूं मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम वो गेहूं मुझे दे दो। अरे वाह, 50 लाख देने वाले गेहूं मैं तुम्हें 5 लाख में दे दूं। क्योंकि ये चक्की आपकी है तो मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा। गेहूं मंजूर ना हो, कहिए पड़ोसी गांव की चक्की में ले जाता हूं। ये चला गया तो 30 लाख का घाटा हो जाएगा। सोचकर हाँ कहा। ठीक है, ये लो पैसे, गेहूं वहां रख दो। कल और गेहूं लाना मत भूलना और कहीं और ना ले जाना। कहकर 30 लाख रुपए उसे दिया। वाह, क्या डील किया सर आप। कल मैं फिर आऊंगा। इस गेहूं को कोई देख ना ले, इसे छुपा कर रखें। कहकर चला गया। मल्हारी बाकी ग्राहकों को भेज दिया और उस गेहूं को पीसने लगा। उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। यूं शाम तक मल्हारी 2 बोरी गेहूं का आटा पीस चुका था। शाम को मल्हारी, अरे ये क्या, गेहूं डाला तो बस आटा ही निकल रहा है, कहकर चिल्लाने लगा। तभी दुकान पर आया एक लड़का। आटे की चक्की में आटा नहीं तो और क्या आएगा चाचा जी? तभी मल्हारी को सारी बात समझ में आ गई। अरे मैं लुट गया कहकर जोर से सर पीटने लगा। कुमार उन पैसों से पिताजी को 3 एकड़ जमीन खरीद के दिया। फिर कुमार शहर चला गया। पिताजी नाना जी बहुत खुश हुआ।